मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत का वर्गीकरण क्या है। आज हम बात करेंगे मध्यकाल में जो सल्तनत काल है, इस काल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से। जैसा कि पहले बताया था, सल्तनत काल हम भारत में मध्यकाल का प्रथम हिस्सा, जिसमें बार बार विभिन्न वंश दिल्ली प्रशासन करते रहे, दिल्ली सल्तनत पर आसीन रहे, उसे हम सल्तनत काल कहते हैं। और इस समय विभिन्न लेखक जो इस समय दरबार में मौजूद थे, शासकों के समकालीन थे, उन्होंने इतिहास लेखन उस समय उन घटनाओं का वर्णन किया है जो उस समय के इतिहास को जानने के स्रोत हैं। तो इनमें हम प्रमुख स्रोतों की बात करेंगे। सबसे पहले हम फतेहनामा की चर्चा कर सकते हैं। फतेहनामा को चचनामा या चाचनामा नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेष सामग्री है कि अरबों ने किस तरह से सिंध पर विजय प्राप्त की, इसका इसमें उल्लेख है। ये अरबी भाषा में लिखा गया। इसे तारीख़ हिंद या तारीख़ सिंध भी कहा जाता है। इसका फ़ारसी में अनुवाद मोहम्मद अली कूफ़ी ने किया। दूसरा ग्रंथ जो हम लेते हैं वो तारीख़ उल हिंद है। ये अबू रिहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बरूनी द्वारा लिखा गया। यह ग्रंथ भी अरबी भाषा में ही लिखा गया था। बाद में फ़ारसी भाषा में अल-बरूनी ने ही स्वयं ने इसका अनुवाद किया। इसमें भारतीय जीवन से संबंधित यहाँ की दशा, यहाँ का साहित्य, भारत में दर्शन क्या चल रहा था, यहाँ का विज्ञान का वर्णन हमें इसमें मिलता है। और आश्चर्य की बात है कि अल-बरूनी को अपनी यहाँ की जो भारत में उस समय संस्कृत भाषा चलन में थी, उसका भी ज्ञान था। इसलिए इसके वर्णन को हम काफ़ी सत्यता के समीप मान सकते हैं। राजतरंगिनी अगला ऐतिहासिक स्रोत है। यह कल्हन ने लिखा था और इसमें कश्मीर के विभिन्न राजाओं का इतिहास है। जैसा कि नाम बताता है, राजतरंगिनी अर्थात राजाओं की तरंग, वेव ऑफ किंग्स। राजाओं के वंश क्रम का इसमें उल्लेख है। ये लगभग 1448-49 के आसपास लिखा गया। इसमें 8000 से ऊपर श्लोक हैं और ये उस काल के बारे में और उसके पूर्ववर्ती वर्षों का इसमें उल्लेख है। अगला ग्रंथ हम लेते हैं तारीख़ यामिनी। तारीख़ यामिनी अल-उतबी द्वारा लिखा गया था। ये भी अरबी भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अल-उतबी महमूद गजनवी का समकालीन था और उसका सहायक भी था। उसने अपने शासक के कार्यों के बारे में, क्योंकि उसे अच्छी जानकारी प्राप्त थी, तो उसका वर्णन इसने किया है। इस ग्रंथ में गजनी के सुल्तान नासिरुद्दीन सुबुक्तगीन के पूरे शासनकाल का और महमूद गजनवी के शासनकाल का वर्णन है। अगला ग्रंथ है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर सदरुद्दीन मोहम्मद बिन हसन निज़ामी के द्वारा लिखा गया था। हसन निज़ामी एक उच्च कोटि का विद्वान और कवि था। निज़ामी ने
1205 ईस्वी में ये ग्रंथ लिखना शुरू किया। उसके कुछ समय बाद ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। इससे प्रत्यक्ष है कि यह ग्रंथ गौरी की मृत्यु से पहले शुरू कर दिया गया था। इस ग्रंथ में 1191 से लेकर 1217 ईस्वी तक का शासकों का विवरण दिया गया है। सबसे पहले तराई का प्रथम युद्ध के बाद 1206 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी के भारत पे आक्रमणों का उल्लेख है। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल का वर्णन है और बाद में सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल के प्रारंभिक लगभग 6 वर्षों का इतिहास इस ग्रंथ में। इस लेखक ने काफ़ी आलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है। इस दोष के बावजूद भी उसका ग्रंथ दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे अगला ग्रंथ हम तबकात नासिरी लेते हैं। तबकात नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज हैं। सुल्तान नासिरुद्दीन के समय और उलुग खां, जो मिनहाज का विशेष आश्रयदाता था, वजीर के पद पर नियुक्त हुआ था और ये बलबन की सिफारिश पर उसको काजी ममालिक या मुख्य न्यायाधीश भी बनाया गया था। मिनहाज ने अपने ग्रंथ की रचना नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में की थी और उसी के नाम पे इसका ग्रंथ तबकात नासिरी रखा गया। मिनहाज ने अपने इतिहास में बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है और क्रमबद्धता पर विशेष ध्यान दिया है। इसे पढ़ने से पता लगता है कि मिनहाज उस सिराज ने इस ग्रंथ में ऐतिहासिक घटनाओं को समझने और उनका उल्लेख करने की दक्षता उनके पास थी। अमीर खुसरो एक उच्च कोटि का विद्वान और कवि रहा है। उनकी विभिन्न रचनाएं इस काल में लिखी गई। अमीर खुसरो को विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था, जैसे फारसी, अरबी, तुर्की, हिंदी। इन भाषाओं को से ज्ञान था। वो अच्छा संगीतकार था। जलालुद्दीन खिलजी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खलजी और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय में भी वह उनके दरबारों से संबंधित रहा और उसे दरबार में बहुत सम्मान मिला। अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में बहुत सारे काव्य ग्रंथ लिखे। इन ग्रंथों में से 6 हम प्रमुख मानते हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और तत्कालीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। इसमें किराइन उस सदाइन एक प्रमुख ग्रंथ है। इसमें उसने सुल्तान कैकुबाद और उसके पिता बुगरा खां, जो उस समय बंगाल का गवर्नर था, उनकी भेंट का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में उस समय की भारत की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दशा का उल्लेख किया गया है। अगला इनका ग्रंथ है मिफ्ताह उल फुतूह। इसकी रचना